जी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि चैट जीपीटी को लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो ब्लॉग राइटिंग के लिए या कंटेंट राइटिंग के लिए या अपने सवालों के जवाबात को मालूम करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी को अपनी अर्निंग के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको चैट जीपीटी के ज़रिए से 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाने का तरीका सिखा दूँ, या आप उसके ज़रिए से 1000 2000 जितनी चाहें आप वीडियो बना सकते हैं, वो भी सिर्फ जस्ट सेकंडों के अंदर, तो क्या ख्याल है? तो आए मेरे साथ वीडियो में चलें। तो आज बात होगी चैट जीपीटी की कि चैट जीपीटी को आप किस तरह से अपने अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको चैट जीपीटी से वीडियोस बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपने मिनटों सेकंडों के अंदर 500 1000 जितनी चाहें आप वीडियोस बना सकते हैं और उन वीडियोस को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आपने यूज़ करने हैं कि किस तरह से आप इन वीडियोस को अपने चैनल के लिए या अपने इनकम के लिए आप यूज़ करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं आपको इस तरह की वीडियोस बनाने का तरीका सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है, किस तरीके से आपने यूज़ करना है इसको। तो आप वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो स्टेप्स मिस कर दिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी इस बात को समझने में और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। और मैं आपको ये भी गाइड कर दूँ कि ये एक फेसलेस चैनल बन सकता है इन वीडियोज़ के ज़रिए से। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आप ऑलरेडी जॉब करते हैं या घर में जो ख़वातीन हैं वो बिज़ी रहती हैं, तो वो अपने फ़ारिग टाइम के अंदर, या वो जो स्टूडेंट हैं जो अपनी सेमेस्टर फ़ीस के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें सीख कर बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की यूनिक वीडियोस तैयार कर सकते हैं और उससे वो अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में वीडियोस बना लेते हैं, सिर्फ सेकंडों के अंदर ये वीडियोस तैयार हो जाती हैं। इस तरह की वीडियोस पे आपके व्यूज़ जो हैं वो भी अच्छे खासे आते हैं। तो आए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने काम करना है और किस तरीके से आपने अपनी इनकम को बनाना है इन वीडियोस के ज़रिए से। तो आए सीखते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम यूँ ही मिलते रहें और एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे का साथ देते रहें। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने इन वीडियोज़ को किस तरह से अपनी अर्निंग के लिए यूज़ करना है। देखिए, मैं चैट जीपीटी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैंने लिखा है प्लीज राइट 100 मोटिवेशनल कोट्स 2 लाइन्स इन एक्सेल फॉर्मेट। तो ये एक्सेल टेबल फॉर्मेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप जहन में रखिएगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने लिखा इसने मुझे ये 100 जो है ना वो कोट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। इसके बाद देखिए मैंने एक और चीज़ लिखी है, प्लीज राइट 100 देसी फूड रेसिपीज इन 4 लाइन्स। देखिए 4 लाइनों के अंदर इसने मुझे देसी फूड्स के बारे में बता दिया। 100 देसी रेसिपीज इसने मुझे लिख कर दे दी। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैंने आपके लिए निकाली है, ये देखें मैंने लिखा 100 हेल्थ टिप्स। तो देखें जैसे ही मैंने 100 हेल्थ टिप्स लिखा उसने मुझे टेबल फॉर्मेट पे ये सब चीजें भी मेंशन कर दी। वैसे जिस कंटेंट को भी मैं चाहूँ मैं उसको अपनी वीडियोस के लिए सिलेक्ट करके उसको यूज करूंगा। मैंने इसमें से कुछ कॉपी कर लिया। अब हम आ गए एक्सेल शीट के ऊपर। हम आएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ लिखेंगे गूगल शीट। इस पर मैंने क्लिक कर लिया, ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर लिया, कंट्रोल वी से डाटा यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तो ये डाटा मेरे सामने विजिबल हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ये मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पलेट बनाता हूँ और उसके अंदर एक वीडियो को यूज करता हूँ, बाकी उसके जरिए से मैं सारी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो ये हम कैनवा की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर मैंने मोबाइल वीडियो को सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आप कोई भी एक टेम्पलेट जो है ना वो यूज़ कर लेंगे अपने यूज़ के लिए। एक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और जो मेरी कोड थी उसको मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर लूँगा। लेकिन इसका साइज़ एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ नीचे मैं फिर कॉपी करूँगा और यहाँ अपने चैनल का नाम लिख दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम और ये जो चीज़ें हैं ना इसमें थोड़ी सी ग्राफिक्स आ जाएं, थोड़े से कलर्स आ जाएं। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ये यूज़र फ्रेंडली ऐप है। आप इसमें हर तरह की एडिटिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये मैंने इफेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से देखें ये मैं इसकी राउंडनेस को कम कर दूंगा, कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। नीचे ये बेतहाशा इसमें कलर्स हैं, आप कोई सा भी कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि नाम जो है ना ये थोड़ा एनिमेशन के साथ आए।
मिसाल के तौर पर मैं ऐसे कर दूंगा तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो ग्राफिक्स हैं इसमें इसको मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से ये इस तरह से अपेयर हो कि ये इसकी ज़रा लुक चेंज हो जाए। तो ये मैंने सारा इस तरह से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके पीछे साउंड लगाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, साउंड ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑडियोज आ जाएंगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब की नॉन कॉपीराइटेड ऑडियो ही आप यूज़ करें। तो इसके पीछे मैं एक ऑडियो लगा दूंगा। अब देखें, हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से आपका टेम्पलेट तैयार हो गया। अब आपने जो एक पूरी फाइल क्रिएट की है एक्सेल की, आपने उन तमाम से वीडियोस बनानी है। तो किस तरीके से बनानी है फर्दर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा बल्क। जैसे मैं बल्क लिखूंगा तो क्रिएट अ बल्क का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये लिखा हुआ है एंटर डाटा मैनुअली। इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब इसमें जो नीचे ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसको मैं नीचे आके क्लियर टेबल कर दूंगा। ये टेबल क्लियर हो गया। अब जो मैंने अपना टेबल एक्सेल पे बनाया था, मैं उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आऊँगा। तो ये देखें, अब मेरे पास ये पेस्ट होकर आ चुका है। मैंने सिर्फ 10 जो है वो आप लोगों को समझाने के लिए वो सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं इसको यहाँ डन कर दूंगा। देखिए, जैसे ही मैंने डन किया तो मेरे पास ये कोर्स और ऑथर जो है ना, दोनों मेरे पास लिखकर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा। ये कोर्स है, इसको मैं लिंक कर दूंगा। ये कनेक्ट डेटा पे मैंने आके इसको कोड से लिंक कर दिया। तो जितनी भी उस टेबल के अंदर कोड्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और ये जो ऑथर है, इस पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कनेक्ट डेटा पर आए और ये ऑथर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जितने ऑथर्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये देखें, मेरे पास सारी स्लाइड्स विजिबल हो चुकी हैं। अब जैसे ही मैं इस पे जनरेट पे क्लिक करूंगा, ये सारी स्लाइड्स मेरे पास क्रिएट हो जाएंगी जस्ट इन अ फ्यू सेकंड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो सारी स्लाइड्स हैं वो एक ही तरह की हैं, उनका बैकग्राउंड एक ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। जिस एक को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखें मैंने एक बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लिया है। हम एलिमेंट्स के ऊपर आएंगे, वहाँ बैकग्राउंड लिखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे बैकग्राउंड विजिबल होंगे। हम वहाँ से आकर अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लेंगे। जस्ट उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है, साइजेस वगैरह को। तो आपका ये दूसरा टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। तीसरे टेम्पलेट की अगर हम बात करते हैं तो देखें, यहाँ से मैं आकर कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके इसको रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर लिया तो ये मेरा बैकग्राउंड रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से आप वन बाय वन हर एक को चेंज कर सकते हैं। और ये आपके सारे टेम्पलेट्स तैयार हैं। बस जस्ट साउंड आपने जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इनका, तो ये आपकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियोस का बनाना, ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, तो अब ये वीडियोस तो आपकी सारी रेडी हो चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो ये तो जो क्या कहते हैं एक ही फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सेपरेटली किस तरह से डाउनलोड करना है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इसका साइज जो है, अगर आप किसी भी वीडियो को साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट ड्रैग करेंगे तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं इसका साइज मैंने ड्रैग करके बड़ा कर दिया। मैं जितना चाहे इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेपरेटली इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है ताकि आप वन बाय वन इस वीडियो को यूज कर सकें अपने पर्पस में। तो देखिए, शेयर पे मैंने क्लिक किया है। ये हम चले गए डाउनलोड के ऊपर। तो डाउनलोड के बाद हमारे पास यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पेजेस एज अ सेपरेट फाइल। इस पे मैंने क्लिक कर लिया और डाउनलोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी फाइलें मेरे पास वन बाय वन अलग अलग सेव होना शुरू हो जाएंगी और अलग अलग क्रिएट हो जाएंगी। जी तो फ्रेंड्स, सारी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी और आपने वीडियो बनाना भी सीख ली होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक मोटिवेशनल चैनल बना सकते हैं, आप एक कोर्स का चैनल बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की फूड्स की रेसिपीज़ का चैनल बना सकते हैं, आप कोई बिजनेस आइडियाज़ से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने कुछ टिप्स आपको दे दी हैं। अब आपने ख़ुद अपना माइंड लगाना है और आपने ख़ुद थोड़ा सा सर्च करना है कि किस तरह की लोग वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं, किस तरह की वीडियोस के ऊपर सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और किस तरह के चैनल यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो इस तरह की वीडियोस से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को समझते हुए इन वीडियोस को यूटिलाइज़ करना है, अपना एक चैनल बनाना है। और देखें, आप इस तरह से अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे, ये वन टाइम की सर्चिंग होगी, उसके बाद आपका चैनल बन जाएगा और आप उन वीडियोस को, उन चैनल के इन वीडियोस
और आप इन वीडियोस को उस चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर देंगे तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होगा, वीडियोस मौजूद होंगी, आपको बहुत कम इसमें काम करना पड़ेगा और आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी कमाई इस चैनल के ज़रिए से होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत और कोऑर्डिनेशन इसके ऊपर चाहिए, उसके बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।